हरे कृष्णा, राधे राधे। आपका मेरे यूट्यूब चैनल नटखट खाना में हार्दिक स्वागत है। आज दिन है रविवार और तिथि द्वादशी और त्रोदशी का संयोग है। आज का सूर्योदय होगा 7:06 पर और सूर्यास्त होगा शाम को 6:15 पर और ब्रह्म मुहूर्त रहेगा सुबह 5:29 से शुरू होगा और 6:17 तक रहेगा और अभिजीत मुहूर्त दोपहर में 12:18 से शुरू होगा और 1:03 तक रहेगा। अमृतकाल सुबह 7:58 से शुरू होगा और 9:33 तक रहेगा और राहु काल दोपहर में 4:51 से शुरू होगा और 6:15 तक रहेगा। आइए हम अपने माघ मास के 27वें अध्याय की कथा का श्रवण करते हैं। प्रेत कहने लगा कि हे पार्थिक, मैं इस समय तुम्हारे पास जो यह गंगा जल है उसे मांगता हूँ, क्योंकि मैंने इसका बहुत कुछ महात्म्य सुना है। मैं इस पर्वत पर गंगा जल का बड़ा अद्भुत आश्चर्य देखा था, इसलिए यह जल मांगता हूँ। मैं प्रेत योनि में अति दुखी हूँ। यह एक ब्राह्मण अनधिकारी को यज्ञ कराकर ब्रह्म राक्षस हो गया। वह हमारे साथ 8 वर्ष तक रहा। उसके पुत्र ने उसकी अस्थियों को इकट्ठा करके जल में कनखल स्थान में गिरा दिया। उसी समय वह राक्षस तत्व त्याग कर सदगति को प्राप्त हुआ। मैं प्रत्यक्ष देखा है, इसलिए मैं तुमसे प्रार्थना की है। मैं पहले जन्म में तीर्थ स्थानों में बड़े बड़े दान लिए थे और उनका पश्चाताप नहीं किया था। इसी से मैं हजारों वर्षों तक इस प्रेत योनि में, जिसमें अन्न और जल मिलना अति दुर्लभ है, दुख पा रहा हूँ। इस योनि में मुझको 1000 वर्ष बीत गए। इस समय आप जल देकर मेरे प्राणों को जो कंठ तक आ गए हैं बचाओ। कुष्ठ आदि रोगों से जो मनुष्य प्राणियों को त्याग करने की इच्छा नहीं करता। देवहूत कहने लगा कि ऐसे उस प्रेत के वचन सुनकर वह ब्राह्मण बड़ा विस्मित हुआ और वह अपने मन में विचारने लगा कि संसार में पाप और पुण्य के फल अवश्य भोगने पड़ते हैं। देव, दानव, मनुष्य, कीड़े मकोड़े भी रोगों से पीड़ित होते हैं। बाल तथा वृद्धों के मरण, अंधा तथा कुबड़ापन, ऐश्वर्य, दरिद्रता, पंडिती तथा मूर्खता सब कर्मों के से ही होते हैं। इस कर्म भूमि में जिसने न्याय से धन इकट्ठा किया है वह धन्य है। यह सुनकर प्रेत गदगद वाणी से बोला, हे पार्थिक, मैं जानता हूँ कि आप सर्वज्ञ हैं। आपको मुझ पर जीवन का आधार जल इस प्रकार दो जैसे मेघ चातक को देता है। तब पार्थिक कहने लगा कि हे प्रेत, मेरे माता पिता भृगु क्षेत्र में बैठे हैं, मैं उन्हीं के लिए जल लाया हूँ। आप बीच में तुमने गंगा के संगम का जल मांग लिया। अब मैं इसी धर्म संदेह में पड़ गया कि क्या कांड वस्तु में यज्ञों का इतना नहीं मानता जितना प्राण रक्षा को मानता है। इसलिए प्रेत को जल देकर तृप्त करके माता पिता के लिए जल फिर लाऊंगा। नौमसी कहने लगे कि इस प्रकार उस पार्थिक ने गंगा यमुना के संगम का जल उस प्रेत को दिया। उस प्रेत ने प्रीतिपूर्वक जल को पिया। उसी समय वह प्रेत शरीर को छोड़कर दिव्य देहधारी हो गया। केरल कहने लगा कि बिंदु मात्र गंगा जल से ही वह प्रेत मुक्त हो गया। हम समझते हैं कि ब्रह्मा जी भी इस जल के गुण का वर्णन नहीं कर सकते, नहीं तो महादेव जी इस जल को मस्तक पर क्यों धारण करते। इस संसार में जो मनुष्य काया, वाचा और मानस के पापों से रंग गए हैं वह गंगा जल के बिना नहीं घुलते। गंगा जल के सेवन से मुक्ति सदा सम्मुख खड़ी रहती है। जिसके जल को स्पर्श करते ही प्रेत तत्व को छोड़कर मुक्ति को प्राप्त होते हैं। जो गंगा स्नान करता है वह वैष्णव पद को प्राप्त होते हैं। यदि संबंधी लोग गंगा जल से तर्पण करें तो नरक में रहने वाले पितर लोग स्वर्ग को चले जाते हैं और स्वर्ग में रहते हुए ब्रह्म तत्व को प्राप्त होते हैं। गंगा जल के समान और कोई मुक्ति का साधन नहीं है। वह प्रेत वहां से चला गया और 1 मास में जब माघ मास आया तो उसने सुना कि प्रयाग महात्म्य के अनुसार गंगा यमुना के संगम पर स्नान करके 50 शरीर को धारण कर भक्ति पूर्वक नारायण की स्तुति करते हुए वह द्रविड़ देश का नरेश गंधर्व और सेवित उत्तम विमान में बैठकर इंद्रपुरी को गया। सो हे दिग्गज, यह इतिहास पापों को जल्द ही नाश कराता है। इसमें धर्म का ज्ञान होता है। यह पुण्य, यश तथा कीर्ति को बढ़ाने वाला है, ज्ञान तथा मोक्ष का देने वाला है। तुम भी सदगति पाने के लिए प्रयाग चलो। वहाँ पर हम ऐसा स्नान करें जो देवताओं को भी दुर्लभ होता है।
वहाँ पर शाप से पैदा हुए पिचासपन सब नाश हो जाता है। इस प्रकार लोमसी के मुख से अमृत में मधुर कथा को सुनकर मानो अमृत पीकर सब प्रसन्न हुए, फिर पाप रूपी समुद्र से पार हुए। उन्हीं के साथ सब लोगों ने दक्षिण दिशा में प्रस्थान किया। यहीं पर हमारा 27वां अध्याय संपन्न हुआ। बोलिए कृष्ण भगवान की जय। ये थी मेरी आज की वीडियो दोस्तों। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने परिवार और मित्रों में शेयर कीजिए। मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।